प्लाजो की कटिंग करने जा रही हूँ। प्लाजो की कटिंग के सारे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़े को रख दिया है। तो अब ये जो कपड़ा है ये प्लाजो का कपड़ा है। इसकी शर्ट की मैंने कटिंग स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर ली। प्लाजो के ये देखिए, ये मैंने डबल में रखा है इसको, ये डबल कपड़ा है। ठीक है, तो इसकी जो ओपन साइड है वो आपकी साइड है और क्लोज साइड मेरी साइड है। ठीक है, तो अब ये डबल में रखा हुआ है और ओपन क्लोज साइड बता दिया, और लॉन्ग में इसको डबल में पूरा कपड़ा है। जैसे 2.5 मीटर या 2 मीटर हमारा प्लाजो का कपड़ा होता है, ये उस तरह से पूरा कपड़ा है। ठीक है, तो अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने प्लाजो में क्या करना होता है, ऊपर की ओर से 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर कपड़े को छोड़ देना होता है, सॉरी 2 इंच कपड़े को छोड़ देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंच कपड़ा जो है उसको हम छोड़ देंगे। 2-2 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे पूरे लास्ट तक। अब ये जो 2 इंच है, ध्यान से देखना, बहुत इजी होता है प्लाजो की कटिंग करना। अब पता है बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उनको प्लाजो की कटिंग नहीं आती। प्लाजो की कटिंग इतनी आसान है ना कि आप जो बाहर जाके सिलाते हो ना, आप घर में आराम से सिल लोगे। और हमारे जो बेसिक सूट हैं जैसे प्लाजो कुर्ता, इनको सीना बहुत आसान है। इसके बस बेसिक छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आप समझ जाए ना, तो सूट बनाना बहुत आसान है। आप घर में अपने जो नॉर्मल से सूट है वो घर पे बना के आराम से पहन लोगे। और जब आप बनाते रहोगे एक्सपर्ट हो जाओगे, और आप अच्छे अच्छे हैवी सूट भी घर पे बना लोगे। तो यहाँ पे ये 2-2 इंच मैंने कपड़ा जो है, इसको पूरे को पहले मैंने सीधा निशान लगा दिया है। तो जो हमारा कपड़ा अगर कहीं से टेढ़ा होगा या आपको लगेगा तिरछा है, तो उसको हम कट करके थोड़ा सा निकाल देंगे। तो ये 2-2 इंच कपड़ा मैंने ऊपर का मार्क कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहां से ही इसको मार्क करनी है लेंथ। हमारे प्लाजो की लेंथ जितनी है हमने उतना मार्क करना है। ठीक है, ये 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया। जितना भी आपका कपड़ा है चौड़ाई में, उसको डबल कर लो, बस डबल लेयर में रखना। अब ये जो आपने 2 इंच की मार्किंग की है, यहाँ से नीचे अपनी लेंथ निकालनी है। तो मैंने 35 इंच का प्लाजो बनाती हूँ, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 35 इंच पे हम इसको मार्क करेंगे। तो ये आ गया हमारा 35 इंच, यहाँ पे आ गया 35 इंच। तो इस पे हम 35 इंच पे मार्क करके एक पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 35 इंच आ गया, तो इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने 35 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमारा क्या है, लेंथ। अब ये तो प्रॉपर लेंथ है, लेकिन अब हमने क्या करना है, लेंथ के नीचे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है फोल्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे पोचे वगैरह बनाओगे तो वो फोल्ड करने के लिए हमको नीचे चाहिए होता है। तो हम यहाँ से ना जितना भी आपने फोल्ड करना है, चौड़ा फोल्ड करना है, छोटा फोल्ड करना है, जितना भी करना है उस हिसाब से आप ले लो। तो मैंने यहाँ पे 1-1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। तो ये मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया नीचे फोल्डिंग के लिए। हो गया, चलो अब चलते हैं दोबारा से ऊपर। तो ये आ गया हमारा ऊपर वाला पोर्शन। तो यहाँ से अब हमें मार्किंग स्टार्ट करनी है। जैसे आपकी जो हिप है, हिप राउंड, ये वाला जो राउंड होता है, यहाँ पे आप लास्टिक लगाते हो। अगर ये 40 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 इंच। 10 आ जाएगा। 10 में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, हम ये फ्रंट वाला जो आगे का पल्ला है ना, आगे का, उसको कट कर रहे हैं। जो पीछे का हमारा पल्ला होगा वो हमने बाद में कट करना है, उसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये जो आगे का इतना जो होता है, प्लाजो के साइड पे भी सिलाई आती है, तो जो आगे का आएगा ना, सिर्फ इसकी कटिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने इसकी कटिंग जो है ना एग्जैक्ट रखनी होती है, बराबर। तो जो आगे की हमारी है इसको हमने बराबर रखना होता है पूरा। तो जैसे कि 10 इंच हमारा आ रहा है हिप राउंड, तो उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो 11 इंच पे हम यहाँ लगाएंगे। लेकिन अगर आपका जैसे मान लो कि आपने बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में बनाना है, तो फिर वो 10 का 10 ही लेना है आपने। तो बैक वाले में हमने 2-2, 2.5-2.5 इंच बढ़ाना होता है कपड़ा। ठीक है, अगर आपने परफेक्ट फिटिंग में बनाना है। लेकिन हल्का सा जैसे हम घर पहनने के लिए बनाते हैं तो हल्का सा लूज रखते हैं, उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। ये आ गया हमारा 11 इंच पे निशान। अब इसके बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे, तो आसन भी हमने ये जो 2 इंच है इसको छोड़ के फिर हमने सारी मार्किंग लेनी है। यहाँ से नीचे भी हम 11 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा आसन है 11 इंच। जितना मैंने ऊपर से किया उतना ही यहाँ से भी। अब यहाँ से भी हमने मार्क करना है कि यहाँ से भी 11 इंच होना चाहिए। ये हमारा 11 इंच। तो ये एक बॉक्स बन गया, यहाँ से इसको ऊपर हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये इधर से भी 11 इंच है, इधर से भी 11 इंच है, इधर से भी 11 इंच है। ठीक है, जितनी भी आपकी फिटिंग है उसमें आप +1 इंच कर लो और ये मार्किंग कर लो। अब हमने यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। आपकी चॉइस है, आप 2 इंच बढ़ाओ, 3 इंच बढ़ाओ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा लूज ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा रखती हूँ। तो ये देखो, यहाँ से मैंने 3 इंच इसको मार्क कर दिया। ये 3 इंच, यहाँ से मैं इसको सीधा आगे ले जाऊंगी 3 इंच तक।
ठीक है। अब ये जो यहाँ से हम राउंड देते हैं, इस राउंड का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ से कई लोग बहुत डीप राउंड दे देते हैं, डीप राउंड नहीं देना, हल्का राउंड देना है, बिल्कुल एकदम ऐसे कर्व सा, ऐसे कर्व बनाना है खाली। ये देखो इस तरह से, डीप नहीं कि आप ऐसे करके राउंड दो, ऐसे नहीं देना है, बिल्कुल नॉर्मल सा। यहां तक हो गया। अब यहां से हमने 3 इंच 11 में मिलाया था, तो कितना हो गया था 14 इंच। कितना हो गया था यहां से लेके यहां तक 14 इंच। हमने इसका हाफ लेना है। हाफ कहां तक आ जाएगा 7 इंच। ये देखो यहाँ पे 7 इंच, ये आ गया हमारा सेंटर पॉइंट 7 इंच। ठीक है, ऐसे जो पूरी लाइन ड्रॉ होगी उसमें ये हाफ आ जाएगा हमारा 7 इंच। हमारा सेंटर पॉइंट निकल गया। अब यहाँ की हमारी मार्किंग डन, यहाँ और कुछ भी नहीं करना है। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट का हमने ध्यान रखना है। तो ओपन साइड आपकी साइड है, क्लोज साइड मेरी साइड है। चलो नीचे चलते हैं। अब जो लास्ट वाली हमारी मार्किंग है, अब वहां चलेंगे, सीधा नीचे आ जाएंगे। ये देखो मैं पहुंच गई अपनी लास्ट वाली मार्किंग पे। जैसे हमने यहाँ पे 7 इंच लिया है ना, उसी तरह से हमने नीचे भी 7 इंच लेना है। बिल्कुल देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक 14 इंच है ना, इसी तरह से हमने यहाँ से यहाँ भी 14 इंच पे मार्क करना है। ये देखो, ये 14 इंच पे हमने मार्क कर दिया यहाँ पे। तो अब इसका भी हमने सेंटर पॉइंट निकाल देना। जैसे ऊपर सेंटर पॉइंट निकाला, वैसे यहाँ पर भी हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे 7 इंच। ठीक है, 7 इंच। अब ये देखो, ये पॉइंट अगर आपको दोनों में दिखा सकती हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हमने, ये दोनों सेंटर पॉइंट है। ये देखो इस तरह से मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ, ये दोनों सेंटर पॉइंट है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये सेंटर पॉइंट है दोनों। ठीक है, ये ऊपर का सेंटर पॉइंट है और ये नीचे का सेंटर पॉइंट है। तो अब हमारे पास सेंटर पॉइंट है, मतलब आपने ये ध्यान रखना है कि इधर से इधर भी 7 इंच आना चाहिए और इधर से इधर भी 7 इंच आना चाहिए, दोनों के इधर इधर 7 इंच आना चाहिए। ठीक है, अब पोचा आपने कितना चौड़ा रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। पोचा आप कितना चौड़ा पहनते हो, 8 इंच पहनते हो, 7 इंच पहनते हो, 6 इंच पहनते हो, तो उसका आपने सेंटर पॉइंट निकालना है। जैसे मान लो आप 4 इंच, सॉरी 8 इंच पोचा पहनते हो, तो 4 इंच उधर आएगा, 4 इंच इधर। ठीक है, यहाँ ये सेंटर पॉइंट लेके चलना है। इधर भी आपने 4 इंच पे मार्क करना है, इधर भी आपने 4 इंच पे मार्क करना है। आपने कोई साइड नहीं देखनी, उधर कितना है इधर कितना है वो नहीं देखना। ये जो सेंटर पॉइंट है दोनों का, इस सेंटर पॉइंट से इधर भी 4 इंच, इधर भी 4 इंच। अगर मान लो आप 9 इंच रख रहे हो पहुंचा, 4.5 इधर रखना है, 4.5 इधर रखना है। ये जो सेंटर वाली लाइन है, इस लाइन के। मान लो आप 10 इंच रख रहे हो, 5 इधर रखना है, 5 इधर रखना है। ठीक है, ठीक है। तो अब मान लो अगर आप 6 इंच रख रहे हो, 3 इधर रखना है, 3 इधर रखना है। यही मेजरमेंट लेके चलना है। तो यहाँ पे मैं 4-4 इंच के हिसाब से रख रही हूँ। ठीक है, 4-4 इंच के हिसाब से मैं रख रही हूँ। और अब हमने क्या करना है, 4 इंच इधर है, 4 इंच इधर है, एक पॉइंट ये आ रहा है हमारा, एक पॉइंट ये आ रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है वो आसन के साथ जुड़ेगा, ये वाला जो पॉइंट है वो इस साइड पे आके जुड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। चलो पहले मैं जोड़ती हूँ उसको, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। और इसको मिलाना कैसे है, मान लो ये वाला पॉइंट है, हमने यहाँ लाके मिलाना है। ये ऊपर वाली जो लाइन है, आसन वाली लाइन है, ये आसन वाली। ठीक है, आसन वाली लाइन के यहाँ पे इधर वाले को हमने इधर मिलाना है, इधर वाले को हमने इधर मिलाना है। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे राउंड राउंड में लाते जाएंगे। राउंड राउंड में लाना है, ऐसे सीधा नहीं लाना है, लाते 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 इस पॉइंट के साथ लाके इसको मिला देना है इस तरह से। ठीक है, और अब ये जो पॉइंट है इसको हम आसन के साथ मिलाएंगे। मैं आपको मिला के फिर उसके बाद दिखाती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके लाएंगे और इसको भी लाके यहाँ पे आसन के साथ मिला देंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, इनको हमने इस तरह से लाके मिला दिया है। देखो ये है इसकी ड्राफ्टिंग। सेंटर पॉइंट देखो आप, इधर वाला जो आके मिला है हमारा आसन के साथ, और उधर वाला जाके ऊपर उस कॉर्नर में मिला है। दोनों में जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया है, लाइन जो आसन वाली, दोनों को हमने लाके एक उधर मिलाना है, एक इधर मिलाना है। ठीक है, तो हल्का सा इसको राउंड राउंड से मिलाना है। अगर आपने जैसे मैंने इसको थोड़ा लूज रखा है, मैंने बहुत ज्यादा फिटिंग वाला नहीं बनाया है, तो मैंने इसको इस तरह से मिलाया है। अगर आपको और ज्यादा इसको फिटिंग वाला बनाना तो और इसको हल्का सा ना कर्व कर्व में ऊपर तक लाके मिलाइए। ये देखो, अगर आपको चाहिए ना कि हल्का सा और आपको फिटिंग में लाना है, तो इस तरह से थोड़ा और कर्व में, देखो दूसरी दूसरी जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये कर्व में मतलब अपने लाके इसको मिलाना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब ये हमारी मार्किंग डन हो चुकी है। ठीक है, इसकी हम करेंगे कटिंग। ये बिल्कुल कैजुअल सा ट्राउजर है, इसमें आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो इसकी मैंने एज इट इज जैसा ये है इसकी कटिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद हम इसको रखेंगे बैक पल्ले के ऊपर और फिर बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। तो चलो पहले मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ इसकी, और फिर बैक पल्ले की कटिंग करते हैं। तो ये हमारा जो है फ्रंट वाला जो है ये कट के हो चुका है तैयार। अब हमने इसको रखना है बैक पल्ले के ऊपर और बैक पल्ले की कटिंग करनी है। तो जैसे ये हमने आगे का कपड़ा है, अब इस आगे के कपड़े को हमने सीधा करके रखना है। ठीक है, ये देखो इस तरह से। अब हम आगे का कपड़ा जो है इसको डबल करके रखेंगे। अब ये जो कपड़ा है, बैक पल्ला मैंने ये फोल्ड करके रख दिया है। ओपन साइड आपकी साइड है, डबल लेयर में है, क्लोज साइड मेरी साइड है। ठीक है, ऊपर वाली साइड ये है। चलो इसको मैं ऊपर करती हूँ।
ये है ऊपर वाली साइड, ठीक है। ये ऊपर हमने जो पहला पल्ला कट किया उसका कपड़ा है जो एक्स्ट्रा। अब ये जो पहला पल्ला है ना, आगे वाला पल्ला, इसको हम रखेंगे इसके ऊपर। लेकिन हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमने 2-2 इंच ऊपर की ओर निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2-2 इंच पे ऊपर मार्क कर देंगे। ये 2-2 इंच है हमारा। इसको एक एस्टिमेट के साथ में ड्रॉ कर देती हूँ। ये 2-2 इंच हमारा ऊपर की ओर कपड़ा है। तो ये हमने 2-2 इंच पे इसको मार्क करके ड्रॉ कर दिया। अब इस 2 इंच से नीचे हमने इसको रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 इंच पे इसको रखेंगे इस तरह से। ऊपर हमने 2 इंच पहले मार्क करना है, उसको छोड़ देना है। बैक पल्ले का जो आसन है वो 2 इंच एक्स्ट्रा रहता है आगे वाले पल्ले से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद हम इसको एज इट इज जैसा हमारा ये है, इसको सीधा करके हम रख देंगे। अब देखो, जब आप रखोगे ना, आपको यहां लगेगा कि ये नीचे का हम कैसे मैनेज करें। तो आपने क्या करना है, ये जो सेंटर लाइन है, जब कपड़ा आप पिछले पल्ले के ऊपर रख दोगे, सेंटर लाइन से आपने इस तरह से मार्क करना है। अगर आपको लगेगा कि ये ज्यादा है तो इसको आपने इधर घुमाना है थोड़ा सा। ये मेरा थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इसको हल्का सा हम इधर की ओर घुमा देंगे। आपका ये 7 इंच आना चाहिए। तो आप इसको मार्क करेंगे तो ये देखो, ये पूरा 7 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहां से लेके इस लाइन से यहां तक पूरा 7 इंच आना चाहिए। बस ये बराबर हो गया। अब हमने करनी है मार्किंग। ऊपर से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से अब देखो, ऊपर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, वो तो ठीक है, उसको छोड़ दो। ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको कट करके निकाल देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये 2 इंच ऊपर हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब 2-2 इंच हमने इधर से भी रखना है। ये जो पॉइंट है आसन का, ये आगे की ओर निकला हुआ, यहां से लेके ऊपर तक सीधी लाइन ड्रॉ करो। अब यहां से आगे हमने लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। यहां से आगे 2 इंच एक्स्ट्रा, और इधर से अब एक कर्व ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल लाइट सा कर्व, जैसे हमने अगले पल्ले में ड्रॉ किया, ठीक है। ये हमारा बैक पल्ले का आसन आ गया। ये आगे वाले पल्ले का आसन। यहां से नीचे हम पूरा पोचे तक 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1.5 इंच, 2-2 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो 1.5 इंच है, इसको लेते लेते ऊपर तक ड्रॉ कर दूंगी। देखो, यहां से पूरा नीचे तक हमने 1.5 इंच रखना है। तो यहां तक हमारा 1.5 इंच हमने मार्क कर दिया पूरा नीचे तक, और नीचे से ये बिल्कुल बराबर में मार्क होगा और कट होगा, ठीक है। नीचे से बराबर होगा। सिर्फ हमने आसन वाली साइड, जो सिलाई वाली साइड आएगी, उधर वाली साइड फिटिंग वाली, इसमें हमने एक्स्ट्रा लेना है। अब ये मार्किंग हो गई। अब जो आसन वाली साइड है, यहां से हम 2 इंच इसको ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। ये देखो, और इसको यहां से हम तिरछा तिरछा यहां लाके मिलाएंगे। देखो, इस तरह से हम यहाँ पे इसको तिरछा तिरछा लाके इस पॉइंट से मिला देंगे। क्योंकि हमको ऊंचा सिर्फ आसन करना है, क्योंकि बैक साइड से आसन थोड़ा ऊंचा रहता है, आगे से आसन थोड़ा नीचे रहता है। तो इसीलिए हमने बैक साइड पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब जैसी मार्किंग है, एज इट इज इसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा फ्रंट और ये है हमारा बैक, ठीक है। बैक में आप देख रहे हैं हमने किस तरह से ऊपर से आसन बढ़ाया है और उस साइड से मिला दिया है दूसरी साइड से। और नीचे देखिए आप आसन का पूरा मेजरमेंट, और ये हमने सारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है आगे वाले से। तो इस तरह से हमारी ये प्लाजो की कटिंग हो चुकी है डन। तो प्लाजो की कटिंग हमारी हो चुकी है यहाँ पे डन। बस इसको हमने अब अटैच करना है और सिलना है, ठीक है। तो ये हमारा जो प्लाजो है, ये कट के हो चुका है तैयार। इसकी अब स्टिचिंग करूंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं स्टिचिंग की वीडियो में।